हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हर एक टॉपिक को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारे लिए पहला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। क्या होती है प्राकृतिक संसाधन? हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मिट्टी, जल, खनिज, वायु, वनस्पति इत्यादि। चूंकि पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए हम विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इस प्रकार के अनेक संसाधन पृथ्वी पर मौजूद है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो इन सभी संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग हम अपने विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। चूंकि उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं जो अत्यधिक उपयोग के कारण उसके खत्म होने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। आइए अब हम चर्चा करते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन पर। यह संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो मानवीय क्रियाकलाप से समाप्त होने वाले नहीं हैं और इसका भंडार असीमित है। तो इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और यही भोजन हम सभी जीव जंतु मिलकर उसका उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार सूर्य का प्रकाश जो है वह एक प्राकृतिक संसाधन है और ये असीमित मात्रा में हमारे पास हैं जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जो है वह अक्षय प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है। इसके अलावा वायु, चूंकि वायु जो है वह हम उपयोग कैसे करते हैं, तो वायु में हम श्वास लेते हैं। इस प्रकार वायु जो है वह एक प्राकृतिक संसाधन है। चूंकि ये भी जो है ये भी समाप्त होने वाले नहीं है, इसीलिए वायु को भी अक्षय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही रखा गया है। अब हम चर्चा करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर। ये संसाधन प्रकृति में सीमित हैं तथा मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में मौजूद हैं और मानवीय क्रियाकलापों से इस प्रकार के संसाधन बहुत ही जल्द खत्म भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं वन। वन जो है वह एक संसाधन है, क्योंकि वन से हमें लकड़ी मिलती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु से भी हमें खाद्य पदार्थ भी मिलती हैं। इस प्रकार वन जो है वह एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा है वन्य जीव, यानी जितने भी जीव जंतु हैं जो वनों में रहते हैं वे भी प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। ये भी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। इसी प्रकार कोयला जो है जो हमारी धरती के नीचे होती है, ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। कोयला जो है एक सीमित मात्रा में पृथ्वी के नीचे दबी हुई है, इसीलिए ये भी समाप्त हो सकते हैं। अतः कोयला जो है ये भी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है।
इसी प्रकार पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि जो प्राकृतिक संसाधन है ये सभी समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत रखा गया है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन हमारी ऊर्जा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनका उपयोग हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए या फिर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण पेड़ पौधों एवं प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से होता है। इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसका जो निर्माण होता है वह पेड़ पौधे या फिर प्राणियों के मृत अवशेष से होता है, अर्थात जीवाश्म से होता है। इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को जीवाश्म ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण जीवाश्म से होता है और जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अब आइए हम कोयला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कोयला पत्थर जैसा कठोर एवं काले रंग का होता है। कोयले के निम्नलिखित उपयोग हैं, उसमें से प्रमुख है ईंधन के रूप में। कोयले का प्रमुख रूप से जो उपयोग किया जाता है वह ईंधन के रूप में। कोयला को जलाकर ऊष्मा की प्राप्ति की जाती है और इस ऊष्मा का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। इसीलिए कोयले का एक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है तापीय शक्ति संयंत्रों में यानी थर्मल पावर प्लांट में कोयले का उपयोग किया जाता है। विभिन्न उद्योगों में बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो कोयले पर आधारित हैं, यानी कोयला का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा भाप इंजनों को चलाने में पहले के रेलगाड़ियां भाप इंजन से संचालित होती थी। इस प्रकार के इंजन को चलाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता था। कोयले का उपयोग पानी को गर्म करके वाष्प में बनाने में उपयोग किया जाता था और इस प्रकार इस वाष्प से इंजन को चलाया जाता था, यानी भाप इंजनों को चलाने में कोयले का उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार कोयले के कुछ प्रमुख उपयोग हमने देखे। इसके अलावा भी कोयले का अनेक से उपयोग हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अगर आप कोयले के टुकड़े को वायु में गर्म करेंगे तो ये जलने लगता है और जलने के परिणाम स्वरूप ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। उद्योग में कोयले से कुछ उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। कोयला जो है ये हमारे लिए उपयोगी है। कोयले का उपयोग सिर्फ ईंधन के रूप में ही नहीं, इसके अलावा भी कोयले का अनेक उपयोग है। उद्योग में कोयले से कुछ उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। उनमें से प्रमुख हैं कोक, कोलतार और कोयला गैस। यानी कोक, कोलतार और कोयला गैस ये तीन प्रकार का जो पदार्थ हैं ये हमारे दैनिक जीवन के लिए काफी उपयोगी हैं और इस प्रकार के पदार्थ जो हैं वह कोयले से प्राप्त किए जाते हैं। कोयला से प्राप्त किए जाने वाला एक प्रमुख पदार्थ है कोक। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। कोक जो है ये कठोर होता है, सरंध्र होता है और ये एक काले रंग का पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप माना जाता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोक जो है वह हमारे लिए काफी उपयोगी पदार्थ है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है। कोयला से प्राप्त किए जाने वाला अगला पदार्थ है कोलतार। यह एक काला गाढ़ा द्रव है जिसका गंध अप्रिय होता है। कोलतार जो है यह एक द्रव है जो कि काले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ होता है और इसका गंध काफी अप्रिय होता है। कोलतार का उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में होता है, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध,
प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि। कोल तार जो है ये एक काले रंग का गाढ़ा द्रव है और ये कोयले से प्राप्त किया जाता है। यह कोल तार जो है यह हमारे दैनिक जीवन के लिए काफी उपयोगी पदार्थ हैं, क्योंकि कोल तार से ही विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जाता है। उसमें प्रमुख पदार्थ जो हैं वह है संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री इत्यादि। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। पहले के समय में पक्की सड़कों के निर्माण के लिए कोल तार का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार का प्रयोग नहीं बल्कि कोल तार के स्थान पर एक विशेष प्रकार के पेट्रोलियम उत्पाद जिसका नाम है बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। कोयला से निर्माण किए जाने वाला अगला प्रकार का पदार्थ है कोयला गैस। कोयले से कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। जब हम कोयले से कोक बनाते हैं उसी दौरान हमें कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला गैस विभिन्न प्रकार के उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो कोयला गैस है ये एक ईंधन के रूप में हमारे लिए उपयोगी है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिए किया जाता है। अब आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि